नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका पूरा पूरा आप लाभ ले सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज हम प्रेमचंदोत्तर युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। जी हाँ, प्रेमचंदोत्तर युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो कि आपके यूजीसी, नेट, एनटीए, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या पहला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, आप बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते होंगे। ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है, यह कथन आपको बताना है। विकल्प है पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है गोपाल राय और चौथा है नगेंद्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। महिप और नीलिमा किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको बताना है कि उपन्यास कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें महिप और नीलिमा पात्र हैं। पहला प्रेम और छाया, दूसरा नदी के द्वीप, तीसरा मुक्ति पथ, चौथा निर्वासित। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है निर्वासित। निर्वासित जो है, इसमें महिप और नीलिमा जो पात्र है उपन्यास के पात्र हैं। तो किस उपन्यास के पात्र है? तो निर्वासित जो है 1946 में लिखा गया उपन्यास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बता दूं कि जो आप देख रहे हैं प्रेम और छाया जो लिखा गया है वो 1944 में लिखा गया है। ठीक वहाँ पे आप देख रहे हैं कि नदी के द्वीप आप जानते हैं अज्ञे जी का है, 1951 में लिखा गया है। प्रेम और छाया की बात कर रहे हैं तो ईलाचंद्र जोशी ने लिखा है। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रश्न है। और आपको बता दूं कि मुक्ति पथ 1948 में लिखा गया है, 1948 में लिखा गया है, जो कि किसकी रचना है? ये ईलाचंद्र जोशी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1948, नदी के द्वीप 1941, प्रेम और छाया 1944 में लिखी गई रचना है। तो दोस्तों, ये रहा महिप और नीलिमा के पात्र, निर्वासित के पात्र हैं और इनके प्रेम का चित्रण इसमें दिखाया गया है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। शेखर के जीवन अंतगतो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। क्या है? शेखर की खोज अंतगतो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। यह कथन किसका है, यह हमें बताना है। पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बच्चन और चौथा है अज्ञे। तो दोस्तों, इसका उत्तर सही है अज्ञे ने ही शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज को स्वीकार किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञे के अनुसार यह कथन। प्रश्न 4, रोड़े पर पत्थर किस उपन्यासकार का नाम है? किस उपन्यासकार का है और नाम बताना है। तो उपन्यासकार का नाम बताना है। पहला आप देख रहे हैं विष्णु प्रभाकर, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा है यहाँ पे देवराज और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रोड़े पर पत्थर जो है दोस्तों, ये किसकी रचना है? देवराज की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर देवराज की, जो कि क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम, मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत इनका नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत देखेंगे कि ये जो है देवराज, इसके अंतर्गत रोड़े पर पत्थर का है देवराज, बहुत ही महत्वपूर्ण है देवराज। तो देवराज क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं। रोड़े पर पत्थर में बात करूं कि इसमें 1958 समय काल है, क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, 1958 में मध्यवर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्र दिखाया दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ढलती रात किसकी रचना है? ढलती रात जो है, इसका बताना है किसकी रचना है। पहला है रांगे राघव, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा है चतुरसेन शास्त्री। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। ढलती रात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है, इसमें देखें कि ये मानवतावादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं विष्णु प्रभाकर।
और विष्णु प्रभाकर ने जो इसमें चित्रण किया है ढलती रात का, उसमें देखेंगे कि 1920 से 36 तक की जो है स्थिति, कौन सी स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है ढलती रात में। प्रश्न 6 में बात करते हैं, अपने अपने अजनबी का समयकाल बताना है। अपने अपने अजनबी का समयकाल देखें, पहला 1961 ईस्वी, दूसरा 1962, तीसरा 1955 और चौथा है 1954 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1961। यहाँ पे कब है? 1961 ईस्वी, अपने अपने अजनबी। तो दोस्तों ये किसकी रचना है? तो अक्की की रचना है, अपने अपने अजनबी। और इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है? तो मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन दिखाई देता है। वहीं प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, प्रकाशमान पुच्छल तारा किस रचना को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रकाशमान पुच्छल तारा किस रचना को कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला विकल्प देखिए, शेखर एक जीवनी, दूसरा है पथ की खोज, और तीसरा है नदी के द्वीप, और चौथा है महासागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। क्या है दोस्तों? शेखर एक जीवनी जो है 2 भाग में लिखा गया है, पहला 1940 में और दूसरा 1944 में। ठीक है, तो प्रकाशमान पुच्छल का तारा जो है किसको कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, शेखर एक जीवनी को कहा गया है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला विकल्प देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है अज्ञेय। तो दोस्तों इसका उत्तर सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बड़ी बड़ी आंखें एक गीति उपन्यास की संज्ञा सुमित्रा नंदन पंत ने दी है। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं, संगम किसकी रचना है? संगम किसकी रचना है? पहला है विकल्प राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरा है शरद जोशी, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों वृंदालाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो रचना है संगम, ये 1927 में लिखी गई रचना है। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो कब लिखा गया है? 1927 में संगम रचना लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, किसका उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो दोस्तों पहला विकल्प है देवराज, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है इलाचंद्र जोशी, चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का बता दूं, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है, मैंने आपको अभी भी बताया है। तो इस जो उपन्यास है बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप देखेंगे इनकी रचना गढ़कुंडार, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, है ना, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, मृगनयनी, टूटे काटे, ये सारी रचना है बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।